Good morning, student. Myself Rashmi Sharma, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। तो आइए देखते हैं एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में डिफरेंसेस। फर्स्ट है द एल्गी आर मेनली एक्वेटिक। एल्गी जो होते हैं, एल्गी जिसे शैवाल भी कहा जाता है, ये मेनली एक्वेटिक होते हैं, मीन्स पानी में पाए जाते हैं। पानी में पाए जाते हैं या नमी वाली जगहों पे, गीली सतहों पे, गीली चट्टानों पे, लकड़ियों पे। आपने देखा होगा बरसात के समय बहुत सी एल्गी जो होती है दीवार पे भी पाई जाती है। तो मेनली ये जो एल्गी है या शैवाल है, ये मेनली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होता है, जहाँ पे ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, पानी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। एल्गी अब डिफरेंट टाइप के होते हैं। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लैक एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, ये सभी टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइट्स आर मेनली टेरेस्ट्रियल, दे आर एक्वेटिक, bryophyta are mostly terrestrial. They require to a lot of moisture and humidity. Bryophytes कैसे होते हैं, ये मेनली या मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, और इनके लिए या इनको उत्पन्न होने के लिए कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए, इनको उत्पन्न होने के लिए टेरेस्ट्रियल जगह होनी चाहिए। टेरेस्ट्रियल मीन्स भूमि की सतह होनी चाहिए, मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, प्लस इसके साथ ही साथ थोड़ी सी ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर की आवश्यकता इनमें पाई जाती है इन्हें उत्पन्न होने के लिए। नेक्स्ट है एल्गी ग्रेजुअली डेवलप फ्रॉम यूनिसेल्युलर टू फिलामेंटस फॉर्म्स। एल्गी जो मेनली होते हैं वो कैसे होते हैं, मेनली एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, प्लस इसके साथ ही साथ ये फिलामेंटस भी, इनमें क्या पाया जाता है, फिलामेंट पाया जाता है एल्गी में। ठीक है। फिलामेंट क्यों पाया जाता है, फिलामेंट कैसे हो सकते हैं, ये फिलामेंट फ्लैजिला के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स आपने वॉलवॉक्स में देखा होगा ईजली, है ना, जिससे ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं। ब्रायोफाइटा में अब देखते हैं, इन ब्रायोफाइट्स प्लांट बॉडी इज मोस्टली पैरेन्काइमेटस। ब्रायोफाइटा में कैसी होती है प्लांट बॉडी, मोस्टली पैरेन्काइमेटस होती है। नेक्स्ट है इन एल्गी ब्रांचिंग इज इरेगुलर। एल्गी में जो ब्रांचिंग पाई जाती है वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है। इरेगुलर कहने का मतलब होता है इसका ना कोई साइज होता है और ना ही कोई शेप होता है। इन ब्रायोफाइटा ब्रांचिंग इज डाइकोटोमस। ब्रायोफाइटा में ब्रांचिंग कैसे होती है, ब्रायोफाइटा जैसे कि आप लोगों ने फर्न देखा होगा, मॉस के प्लांट देखे होंगे, इनमें जो ब्रांचिंग होती है वो कैसी होती है, डाइकोटोमस होती है। नेक्स्ट है इच सेल कंटेन 1 or 2 chloroplast. If they are larger in number, then they are in the form of chromatophores. एल्गी, अभी हमने देखा कि एल्गी कैसी होती है, यूनिसेल्युलर होती है, एक कोशिकाओं की बनी हुई होती है। एक कोशिकाओं की बनी होने की वजह से क्या होते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे हो सकते हैं, और इनमें
जो पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी संख्या कितनी होती है? उसकी संख्या मेनली 1 या 2 होती है, ठीक है। या कभी कभी आगे कुछ कुछ केसेस में इसकी संख्या क्या होती है, आगे बढ़ भी सकती है। और 1 या 2 जिन एल्गी की संख्या बहुत ही कम होती है, जिन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट की संख्या बहुत कम होती है, 1 या 2 होती है, उनमें क्लोरोप्लास्ट भी कैसे होते हैं, कम होते हैं। और क्रोमेटोफोर्स भी कैसे होते हैं, कम बनते हैं, ठीक है। और जिन एल्गी की सेल्स जो होती है मल्टीसेलुलर होती है, उनमें क्रोमेटोफोर्स भी अधिक संख्या में बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर मोर इन नंबर्स। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, ज़्यादा संख्या में बनते हैं। इन एल्गी स्पोर्स एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट। एल्गी में क्या होता है, स्टोमेटा एंड जो उसमें पाए जाने वाले स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जबकि स्पोर्स एंड स्टोमेटा आर प्रेजेंट, किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स आर एब्सेंट, इफ प्रेजेंट दे आर सिंपल। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एल्गी में क्या होते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, या राइजोम पाए जाते हैं। लेकिन एल्गी में क्या होते हैं, राइजोइड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और यदि प्रेजेंट भी होते हैं राइजोइड्स तो वो किस फॉर्म में होते हैं, सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट इन ऑल ग्रुप्स rhizoids are present, which are of smooth walled or tuberculated types। जिन ब्रायोफाइट्स की लगभग सभी समूह में राइजोइड्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये पाए जाने वाले राइजोइड्स क्या होते हैं, स्मूथ वॉलेट एंड ट्यूबरकुलेटेड टाइप के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एल्गी रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल मेथड। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, एल्गी में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से संपूर्ण होता है, जबकि asexual reproduction is mostly absent, vegetative reproduction is common। जबकि ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, asexual reproduction क्या होता है, मोस्टली एब्सेंट होता है। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सामान्यतः पाया जाता है, किसमें, ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या उगैमस टाइप। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या उगैमस टाइप के पाए जाते हैं। एंड ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली उगैमस। ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो मेनली उगैमस टाइप के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एल्गी में सेक्सुअल ऑर्गन आर यूनिसेल्युलर, जैकेट लेयर इज एब्सेंट। सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन, इसमें वो कैसे होते हैं, या तो वो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि एल्गी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। जब एल्गी जो है, एल्गी का थैलस ही यूनिसेल्युलर है, तो उसमें पाए जाने वाले जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो भी कैसे होंगे, यूनिसेल्युलर ही होंगे। कैसे होते हैं, सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्युलर होते हैं, और उसमें जैकेट क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेक्सुअल ऑर्गन इज मल्टीसेल्युलर, जबकि ब्रायोफाइट्स में पाए जाने वाले सेक्सुअल ऑर्गन कैसे होते हैं,
मल्टी सेल्यूलर होते हैं। नेक्स्ट है एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर ओगोनिया। एल्गी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे ओगोनिया कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स फीमेल सेक्स ऑर्गन, ब्रायोफाइट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर आर्किगोनिया। ब्रायोफाइट्स में पाए जाने वाले सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड। एल्गी में हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है एल्गी में स्पोरोफाइट इज मिनट्स एंड इंडिपेंडेंट। स्पोरोफाइट्स कैसे होते हैं? इसमें बहुत ही माइन्यूट होते हैं या फिर बहुत ही माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट इज वेल डेवलप्ड बट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटा। इसमें ब्रायोफाइटा में पाए जाने वाले जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं, बट वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, हमने आज एल्गी एंड ब्रायोफाइटा के 12 डिफरेंसेस देखे हैं, जिनमें हमने एल्गी के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, जो सामान्य मॉर्फोलॉजी है, वहाँ से लेके उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट तक हमने क्या किया है, इसके डिफरेंसेस की स्टडी की हुई है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।